राजापुर के किनारे पर स्थित हवेली विक्रम के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। यह हवेली वर्षों से खंडहर पड़ी थी, जब से इसके अंतिम निवासी विक्रम सिंह की अचानक मृत्यु और उनके परिवार के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की घटना हुई थी। हवेली का विशाल ढांचा अब भी घने जंगलों और जंगली बेलों से ढका हुआ था, जो किसी समय इसकी भव्यता और वैभव के प्रतीक थे। एक गर्मी की शाम, चार युवा दोस्त रोहित, मीरा, आरव और प्रिया ने इस हवेली की गहराइयों में जाकर इसके रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। रोहित, एक पत्रकार जो अलौकिक घटनाओं में गहरी रुचि रखता था। मीरा, एक उभरती हुई फिल्म निर्माता। आरव, एक तकनीकी विशेषज्ञ। और प्रिया, एक इतिहासकार जिसकी जड़ें राजापुर में गहरी थी, अपने अपने उपकरणों के साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली का प्रवेश द्वार जंग खा चुका था और उसे खोलते ही एक भयानक आवाज आई, मानो वर्षों की पीड़ा बाहर निकल रही हो। अंदर का वातावरण भयानक और रहस्यमय था। कोने कोने में मकड़ियों के जाले और धूल के गुबार फैले हुए थे। मीरा, अपने कैमरे के साथ पश्चिमी पंख की ओर बढ़ी। वह हर कोने और दीवार को ध्यान से कैद कर रही थी, जब उसे एक पुराने चित्र के पास एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने कैमरा उस दिशा में फोकस किया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। फिर उसने चित्र को देखा, जिसमें एक युवा महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें गहरी और उदास थीं। अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचाओ। उधर रोहित पुस्तकालय की ओर बढ़ा, जो धूल भरी किताबों और भूले हुए रहस्यों से भरा हुआ था। उसे विक्रम सिंह का एक जर्नल मिला। पीले पन्नों को पलटते हुए उसने विक्रम की एक प्राचीन वस्तु के प्रति दीवानगी के बारे में पढ़ा, एक आईना जिसे अज्ञात शक्तियों वाला माना जाता था। अदृश्य का आईना, रोहित ने जोर से पढ़ा। यह उस पर्दे के पार की दुनिया को दिखाता है। आखिरी प्रविष्टि विशेष रूप से भयावह थी। विक्रम ने एक छायादार आकृति का जिक्र किया था जो केवल आईने में दिखती थी। अपनी मृत्यु से एक रात पहले विक्रम ने लिखा था कि वह आकृति उसके करीब आ रही थी। आरव, मुख्य हॉल में अपने गैजेट सेट करते हुए किसी भी अलौकिक गतिविधि का पता लगाना चाहता था। उसका ईएमएफ रीडर बीच बीच में स्पाइक कर रहा था और उसके रिकॉर्डर से अजीब सी स्टैटिक आवाजें आ रही थी। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और हवेली के प्रवेश द्वार की छवि दिखाने लगी। हैरान, आरव ने कैमरा फीड्स की जांच की, लेकिन कोई भी कैमरा प्रवेश द्वार की ओर नहीं था। जैसे ही वह इसे समझने की कोशिश कर रहा था, स्क्रीन काली हो गई और एक संदेश उभरा, जाने से पहले चले जाओ। प्रिया, हवेली के इतिहास को खंगालते हुए एक पुराना नक्शा मिली, जो एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। उत्सुकता से उसने नक्शे का पालन किया और मुख्य सीढ़ियों के नीचे एक छिपे हुए दरवाजे को खोज निकाला। प्रयास करके उसने इसे खोला और अंधेरे में उतर गई। तहखाना प्राचीन अवशेषों और कलाकृतियों से भरा हुआ था। बीच में एक अलंकृत ल से ढका हुआ आईना था। प्रिया को रोहित के जर्नल में लिखी बातें याद आईं और उसने अदृश्य का आईना के बारे में सोचा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी परछाई धुंधली हो गई और एक काली आकृति उसके पीछे उभर आई। दोस्त मुख्य हॉल में फिर से मिले और अपनी अपनी खोजों को साझा किया। मीरा की फुटेज में वह छायादार आकृति थी। रोहित का जर्नल आईने की शक्ति के बारे में बताता था। आरव के गैजेट्स ने अलौकिक उपस्थिति की पुष्टि की और प्रिया का आईने के साथ सामना सारी कड़ियां जोड़ता था। हमें इस प्रेत का सामना करना होगा, रोहित ने कहा। विक्रम की आत्मा शायद अभी भी यहाँ फंसी हुई है। उन्होंने आईने का एक साथ सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उसके सामने खड़े हुए, वातावरण भारी हो गया। आईने के अंदर की काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में द्वेष जल रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? रोहित ने पूछा। एक ठंडी अन्य आवाज गूंजी, अदृश्य के रहस्यों की रक्षा करने के लिए। जो लोग बहुत करीब से देखते हैं, वे अंधकार को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों अपनी जगह पर डटे रहे, अपने संकल्प में एकजुट। मीरा का कैमरा सब कुछ कैद कर रहा था। आरव के गैजेट्स ऊर्जा से भरे थे। प्रिया ने एक तावीज पकड़ा हुआ था और रोहित ने विक्रम का जर्नल थाम रखा था। एक प्राचीन मंत्र का एकजुट स्वर में उच्चारण करते हुए, जो प्रिया ने खोजा था, उन्होंने आईने के भीतर की आकृति को चुनौती दी।
आईना कांपने लगा। आकृति ने तड़पते हुए आवाज की और एक तेज रोशनी कमरे को भरने लगी। एक अंतिम, दर्द भरी चीख के साथ आकृति गायब हो गई और आईना चकनाचूर हो गया। जैसे ही सुबह हुई, दोस्त हवेली विक्रम से बाहर निकले, थके हुए लेकिन विजयी। हवा अब हल्की महसूस हो रही थी, दबाव कम हो गया था। उन्होंने सच्चाई को उजागर किया और हवेली को उसके प्रेत से मुक्त कर दिया। रोहित का लेख, मीरा की डॉक्यूमेंट्री, आरव का डेटा और प्रिया की ऐतिहासिक खोजों ने हवेली विक्रम की कहानी को उजागर किया, जिससे यह डर का स्थान अब साहस और सच्चाई की खोज का प्रतीक बन गया। राजापुर की रहस्यमय विरासत में यह कहानी अब एक नया अध्याय बन गई थी, जो सभी को यह याद दिलाती थी कि कुछ छायाएं, जब साहस और एकता के साथ सामना की जाती हैं, वास्तव में दूर की जा सकती हैं।